नमस्कार साथियों। आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर में स्थित है। ये जोधपुर के राठौड़ों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा द्वारा 13 मई 1459 को चिड़िया टूप पहाड़ी पर लाल पत्थरों वाले इस दुर्ग की नींव रखी। राव जोधा ने जब इस पहाड़ी पर दुर्ग बनाने का निश्चय किया था, इस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ जी तपस्या किया करते थे। तब राव जोधा ने चिड़ियानाथ जी से आग्रह किया कि आप हैं वो कहीं दूसरी जगह तपस्या कर लें, मैं यहां पर जोधपुर दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूं। परंतु चिड़ियानाथ जी इस बात पर सहमत नहीं हुए। तब राव जोधा ने मां करणी से निवेदन किया। मां करणी ने है वो चिड़ियानाथ जी को इस बात के लिए सहमत कर लिया और चिड़ियानाथ जी मां करणी के आदेशानुसार चिड़िया टूक जो पहाड़ी है जिस पर यह मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है वो छोड़ के अन्यत्र चले गए। चिड़ियानाथ जी की वजह से ही इस पहाड़ी को चिड़िया टूक पहाड़ी कहा जाता था। इस तरह से राव जोधा ने मां करणी के आशीर्वाद के बदौलत जोधपुर दुर्ग है उसकी नींव रखी। जनश्रुति यह भी है कि मां करणी जब राव जोधा ने नींव रखी थी जोधपुर दुर्ग की, उस समय जोधपुर गए थे और जोधपुर से वापस बीकानेर लौटते समय माता करणी अपने प्रसिद्ध भक्त अमर सिंह के यहां मथानिया गांव में रुके थे, जहां पर माता करणी का तिकोना मंदिर आज भी बना हुआ है। और देशनोक में करणी माता के मंदिर के बाद सबसे यदि बड़ी मान्यता है तो उस मथानिया के मां करणी के बने हुए तिकोने मंदिर की है। अमर सिंह जी के जो वंशज हैं वो अमरावत के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार मां करणी के आशीर्वाद से जोधपुर दुर्ग की नींव है वो राव जोधा ने रखी। क्योंकि जोधपुर जो दुर्ग है वो बड़ा विशाल है। गढ़ बणियो मेहरान, गढ़ बणियो मेहरान, बड़े को मेहरान कहते हैं। इस वजह से ही इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ पड़ा। इसके अतिरिक्त जोधपुर जो दुर्ग है उसकी आकृति मयूर की तरह है, मयूर आकृति का दुर्ग है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसके साथ ही इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार और जिस तरह से वहां जनश्रुति है लोगों के कहे अनुसार, जब राव जोधा इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रख रहे थे, इस दुर्ग का निर्माण कर रहे थे, तो बार बार ये दुर्ग है वो ढह जाता था। तब किसी से पूछा गया तांत्रिक से, तब उन्होंने कहा कि भाई आप जिस पहाड़ी पर जो दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं वो एक तपोस्थली है, एक संत की तपोस्थली है, इस वजह से ये दुर्ग है वो बार बार ढह रहा है। अतः आप यदि इस दुर्ग की नींव में किसी व्यक्ति की बलि दे दें तो ये दुर्ग है फिर बाद में नहीं ढहेगा। तब बताते हैं कि राजा राम बलाई की इस दुर्ग की नींव में बलि दी गई, अर्थात राजा राम बलाई को इस दुर्ग की नींव में गाड़ा गया था जिंदा। उसके बाद उस पर ये दुर्ग है वो चुना गया था, चिना गया था। आज भी जोधपुर जो राज परिवार है, जहां राजा राम
जिबलाई का जो समाधि स्थल है, जहां उन्हें जिंदा इस दुर्ग की नींव में गाड़ा गया था, वहां पर दुर्ग के स्थापना दिवस 13 मई को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। तो इस तरह से इस दुर्ग में राजा राम जी बलाई है, उसको जिंदा गाड़ा गया, तब ये दुर्ग है वो चला जा सका था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इस कथन की पुष्टि करते हैं। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो भूमि तल से 400 फीट की ऊंचाई पर 101 विशाल बुर्जों वाला दुर्ग है, जो लाल पत्थर से बना हुआ है। इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है लोहपोल, उसके बाद में जयपोल, फतेहपोल। इसके अतिरिक्त सूरजपोल, ध्रुवपोल, अमृतपोल और भैरवपोल उल्लेखनीय है। इस दुर्ग के 6 दरवाजे हैं, जिसमें चांदपोल को छोड़कर, मतलब चांदपोल है वो चांद की तरफ पश्चिम की तरफ है, तो उस पोल को क्या नाम दिया? चांदपोल। चांदपोल को छोड़कर और इनके जो भी गेट हैं, 5 गेट अलग, वो सब उन रास्तों के नाम पे है जिस तरफ का जाने वाला रास्ता इन दरवाजों से होकर गुजरता था। जैसे जालोर की तरफ जाने वाला रास्ता पर जो गेट है वो जालोरी गेट, सिवाना की तरफ जाने वाले रास्ते पर सिवाना गेट, जिसे सिवांची गेट बोलते हैं, वो है। नागौर की तरफ जाने वाले रास्ते पर नागौरी गेट, मेड़ता की तरफ जाने वाले रास्ते पर मेड़ती गेट, सोजत की तरफ पर जाने वाला गेट सोजती गेट, जिसे स्वस्ति गेट कहते हैं आजकल। तो ये जो गेट है, इनके अंदर से जो रास्ता जिस शहर की तरफ जाता था उनके नाम पर है। इन गेटों का और ये बाहर जोधपुर का जो प्राचीर बना हुआ है, पहले जोधपुर दुर्ग है वो राव जोधा के फलसा तक ही सीमित था, उसके बाद में इसका विस्तार हुआ। ये जोधपुर दुर्ग की जो प्राचीर और ये है, ये राव मालदेव की देन है। और एक तरह से देखें तो जो मारवाड़ के जो भी दुर्ग रहे उनकी प्राचीरें जो है, चाहे वो सिवाना दुर्ग हो, चाहे भादराजून वाला हो, जालोर वाले की बात करें, अन्य जो भी दुर्ग है पोखरण वगैरह फलोदी वाले, इन सब दुर्गों की जो प्राचीर है, इनका जो निर्माण है वो राव मालदेव के समय में हुआ था। ये भी ध्यान रखे जाने योग्य बातें हैं। तो जोधपुर दुर्ग की जो प्राचीर है उसका निर्माण राव मालदेव के समय में हुआ। जोधपुर दुर्ग दुर्गादास राठौड़ और कीर्ति सिंह सोढ़ा जैसे स्वामी भक्त सरदारों की अनुपम शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इस दुर्ग पर पहला जो आक्रमण हुआ था वो राव जोधा के छोटे पुत्र राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, उनके द्वारा किया गया। और यह आक्रमण राठौड़ों का राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए राव बीका ने किया था। उस समय जोधपुर के शासक राव सुजा थे, परंतु राव बीका और राव सुजा दोनों भाई थे। इनकी माता जसमादे द्वारा मेल मिलाप दोनों भाइयों में करवा दिए जाने और राव सुजा से राज चिन्ह लेके माता जसमादे ने राव बीका को सौंप दिए, इसलिए राव बीका है वो राज्य चिन्ह लेके वापस बीकानेर आ गया। तो ये जोधपुर पर हुआ पहला आक्रमण था, जो स्वयं उसके परिवारजन मतलब राव बीका छोटा भाई ने बड़े भाई पे ही किया था, और उसका प्रमुख उद्देश्य था राज्य चिन्ह प्राप्त करना। इसके बाद में जोधपुर दुर्ग है वो जोधपुर के शासकों के अधीन रहा, परंतु 1544 में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच 1544 में जो गिरी शिमेल का युद्ध हुआ था, गिरी शिमेल पाली जिले में, वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। परंतु शेरशाह सूरी था वो चतुर शासक था,
उनकी कूटनीति है उसको राव मालदेव वो समझ नहीं पाए। उन्होंने एक जाली पत्र तैयार करवाया था शेरशाह सूरी ने, जिसमें राव मालदेव के दोनों जो सेनानायक थे जेता और कुंपा, उनकी तरफ से एक जाली पत्र तैयार करवाया शेरशाह सूरी ने, जिसमें लिखा कि जैसे ही युद्ध शुरू होगा हम दोनों कौन, जेता और कुंपा, राव मालदेव को आपको सौंप देंगे। आपको किसको? शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। ये उस पत्र में लिखवाया और वो पत्र मालदेव के शिविर के पास फेंकवा दिया। अपने गुप्तचरों के मार्फत वो पत्र राव मालदेव को मिला। राव मालदेव है वो शेरशाह सूरी की कूटनीति को नहीं समझ सका। उन्होंने ये सोचा कि मेरे दोनों सेनानायक मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनका अपने सेनानायकों पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने इस खबर की तहकीकात नहीं की, उस पत्र की तहकीकात नहीं की और रात्रि को अपने विश्वस्त सैनिक टुकड़े को लेकर और शिविर छोड़ के भाग गए राव मालदेव। सुबह जेता और कुंपा को पता चला तो उन्होंने स्वयं अपने बचे हुए सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी का मुकाबला किया, परंतु वो पराजित हुए, क्योंकि राठौड़ों की सेना तो दो भागों में विभक्त हो गई। आधी सेना राव मालदेव के साथ चली गई, इसलिए आधी सेना से दोनों लड़ रहे थे। जेता और कुंपा है वो शेरशाह सूरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तब शेरशाह सूरी के मुख से ये शब्द अपने आप निकल गए कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अर्थात यदि मालदेव रात्रि को शिविर छोड़ के नहीं भागता और राठौड़ों की सेना दोनों एक जगह रहती तो मैं निश्चित तौर से पराजित हो जाता और एक छोटे से टुकड़े मुट्ठी भर बाजरे, मतलब पूरा भारत का जो बड़ा साम्राज्य है उसके सामने जोधपुर का साम्राज्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं एक इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये शेरशाह सूरी के मुख से अनायास से सब निकल गए थे। और गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी के विजित होने पर, मालदेव के पराजित हो जाने पर जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। शेरशाह सूरी ने जोधपुर में दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया, परंतु जब 1545 में शेरशाह सूरी कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाले हुए थे और कालिंजर के दुर्ग पर है वो तोपें चला रहे थे, तो तोप में विस्फोट हो जाने से वहां जो बारूद खाना था उसमें आग लग गई, उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें शेरशाह सूरी बुरी तरह से झुलस गया था और तब झुलस जाने की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तब राव मालदेव ने जोधपुर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। इस तरह से जोधपुर दुर्ग पुनः राठौड़ों के अधीन आ गया। परंतु मोटा राजा उदय सिंह से पहले राव चंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह और इनके भाई में विवाद हो जाने की वजह से जो जोधपुर दुर्ग है वो अकबर के अधीन आ गया। खालसा क्षेत्र रहा, खालसा माने सीधा केंद्र के अधीन, केंद्र उस समय मुगल ही थे भारत की सत्ता का केंद्र, तो खालसा के अधीन आ गया और राय सिंह को इस दुर्ग का प्रशासक है वो अकबर ने नियुक्त किया था। जब मोटा राजा उदय सिंह 1570 में जब नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, जिसमें मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का जो विवाह है वो अकबर से किया और अकबर से वैवाहिक संबंध है वो स्थापित कर लिए जोधपुर के राठौड़ों ने। मोटा राजा उदय सिंह है वो पहला राठौड़ शासक था पहला जोधपुर का शासक था जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नागौर दरबार में हर्राय जैसलमेर के शासक थे, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राव कल्याणमल बीकानेर के शासक थे, उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसलिए तीन जो राजवंश है उन्होंने नागौर दरबार में मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। राव कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ जो प्रसिद्ध कवि थे पित्थल, उन दोनों को मुगलों की सेवा में सौंप दिया। तो इस तरह से मोटा राजा उदय सिंह द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने पर जोधपुर दुर्ग पुनः है वो राठौड़ों के कब्जे में आ गया। रावचंद्र सेन की वजह से जोधपुर दुर्ग प्रसिद्ध भी रहा, क्योंकि रावचंद्र सेन को है वो मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। जिस तरह से मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगलों में भटकते हुए अनेक कष्ट सहे, परंतु उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक उसी प्रकार से
मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भी जंगलों में रह के अनेक कष्ट सहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं होने दिया। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो जंगलों में भटकते रहे, इसीलिए उसे मारवाड़ का भूला भटका शासक कहा जाता है, रावचंद्र सेन को। परंतु उन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके, कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस वजह से रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है, इसको मारवाड़ का भूला भटका शासक भी कहा जाता है। फिर महाराजा शिव सिंह ने यहाँ, क्योंकि जब मुगलों की अधीनता राठौड़, जोधपुर के राठौड़ों ने स्वीकार कर ली, तो ये बाहरी आक्रमणों से तो मुक्त हो गए, बाहरी आक्रमणों की चिंता नहीं रही, सेना में व्यय वगैरह कम करना पड़ा। इस वजह से अब इनका ध्यान निर्माण की तरफ विशेष रहा। तब इन दुर्ग में अनेक निर्माण कार्य हुए और उनमें महाराजा शिव सिंह ने मोती महल का निर्माण करवाया, महाराजा अभय सिंह ने फूल महल का निर्माण करवाया, महाराजा अदित सिंह ने फतेह महल का निर्माण करवाया। अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों में इसमें कीर्ति सिंह सोडा की छतरी, भूरे खां की मजार, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, भूरे खां की मजार किस दुर्ग में? वो है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। ख्वाब खां का महल, तख्त विलास, दौलत खाना, चौखेलाव महल, ये प्रसिद्ध है। चौखेलाव महलों का निर्माण राव मालदेव के समय में हुआ था, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ। चौखेलाव महल कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये अपने चित्रकारी और उनके लिए प्रसिद्ध है, विशेष तौर से जो सोने की कलम का जो काम किया वो भी इनमें किया हुआ है। बेचला महल, रनिवास, सीएल खाना, तोप खाना, मानसिंह पुस्तक प्रकाश के अंदर, ये भी पहले भी क्वेश्चन पूछा, मानसिंह पुस्तक प्रकाश के अंदर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। इनका निर्माण इस दुर्ग में भिन्न भिन्न समय में करवाया गया। दौलत खाना के आंगन में श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था, जहां जोधपुर के जो शासक थे उनका राज तिलक होता था। जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था इस श्रृंगार चौकी में। और श्रृंगार चंवरी महाराणा कुंभा के समय निर्मित थी, वो कहां थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कदमी महल आमेर जयपुर में था। कदमी महल, कदमी महल में कहा? कछुआ शासकों का राज तिलक होता था। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि अपडेट हो हम और आसानी से याद भी रह सके। तो यह श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया, जहां पर जोधपुर के शासकों का राज्य तिलक होता था। इसके साथ ही जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके निर्माण के समय यहाँ मां चामुंडा का मंदिर है, वो राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। मां चामुंडा का मंदिर, जिसमें मां चामुंडा की बहुत विशाल मूर्ति है, वो विराजमान है और ये चमत्कारिक मंदिर है। नवरात्रों के समय जोधपुर शहर और आसपास के लोग यहाँ मां के दर्शन करना चाहते हैं और भारी भीड़ जमा हो जाती है। इस चामुंडा माता के मंदिर में 1857 में यहाँ जो बारूद खाना बना हुआ था दुर्ग में, उसमें आकाशीय बिजली है वो गिर गई थी, इस वजह से बारूद खाने में विस्फोट हो गया था और उस विस्फोट की वजह से मां चामुंडा का मंदिर है वो भी खंडित हो गया था, टूट गया था। तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। इस चामुंडा माता के मंदिर में 23 सितंबर 2008 को नवरात्रा स्थापना पर एक भगदड़ मच जाने से, हादसा हो जाने से 130 के करीब व्यक्ति है वो मर गए थे, जिसकी जांच जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग ने की थी। इस किले में 3 विशालकाय तोप, किलकिला, शंभुबाण और गजनी खां, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। किलकिला, शंभुबाण, गजनी खां तोप है वो किस किले में रखी हुई है? यह किलकिला, शंभुबाण या गजनी खां क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई 3 प्रमुख तोपें हैं, तो ये इस दुर्ग में रखी हुई है। इसके अलावा आनंद गंज का मंदिर भी इस दुर्ग में बना हुआ है। तो ये था जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग और उसका इतिहास।